खबर राजधानी जयपुर से है। राजधानी में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि राजधानी के प्रतापनगर थाना इलाके के सेक्टर 26 में रहने वाले रिंकू मीणा की हत्या हुई है, जो अपने दोस्त रोहित के साथ रहता था, जो घटना के बाद से फरार है। जानकारी के अनुसार रिंकू मीणा के पास अवैध देसी कट्टा था, जिसे देखने के दौरान ट्रिगर दब जाने से अचानक गोली चल गई, जिससे रिंकू मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गोली की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से हथियार बरामद किया है। हालांकि रोहित पर भी फायरिंग कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। राजधानी में गोली लगने से युवक की हत्या हुई है। आपको बता दें कि रिंकू मीणा नाम के युवक की हत्या हुई है, तो वहीं उसका साथी रोहित मौके से फरार है। रोहित पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके से पुलिस ने हथियार बरामद कर लिया है। राजधानी के प्रतापनगर की यह घटना आपको बता रहे हैं। जयपुर के प्रतापनगर में सेक्टर 26 में यह घटना। तो वहीं सूचना के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। मौके से फरार साथी की तलाश में पुलिस जुट गई है। जयपुर के प्रतापनगर की यह घटना आपको बता रहे हैं। एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। गोली लगने से युवक की हत्या हुई है। तो वहीं बात यह भी सामने आ रही है कि हथियार को देखते समय ट्रिगर दबने से गोली लगी है। हालांकि जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आखिर पूरा मामला जांच पड़ताल के बाद सामने आ पाएगा। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर अपडेट है हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, प्रतापनगर में घटना हुई है, युवक की गोली लगने से मौत हुई है। यहां पर दो एंगल सामने आ रहे हैं। हथियार को देखते समय ट्रिगर दबने से मौत की बात सामने आ रही है, तो वहीं साथी युवक पर हत्या का आरोप लग रहा है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि ये कल देर रात की घटना है, जब एक रोहित नाम का जो शख्स है वो रिंकू मीणा, जो कि 26 सेक्टर के अंदर रहता था, रूम के किराया लेकर के रहता था, हाउसिंग बोर्ड का मकान था, यहाँ पर आया हुआ था। और इसके अलावा एक कमरा और था, उसमें भी अन्य जो दो दोस्त थे, दो लोग, वो भी वहां पर मौजूद थे। वो दोनों जो दोस्त थे वो कमरे के अंदर खाना खा रहे थे, लेकिन दूसरा जो कमरा था उसके अंदर रोहित और रिंकू मीणा दोनों ही थे। चूंकि बताया जा रहा है कि जो जानकारी मिली है हमें सूत्रों से, वो ये है कि रिंकू मीणा के पास पहले से ही हथियार था। रोहित इस हथियार की टेस्टिंग कर रहा था और देख रहा था। अचानक से टेस्टिंग के दौरान जो ट्रिगर था वो दब गया, और ट्रिगर दब जाने से जो गोली थी वो रिंकू मीणा के पेट पे लग गई। घटना के बाद जो रिंकू मीणा था वो लहूलुहान होकर गिर गया, और जब जैसे माफ कीजिएगा, जैसे ही गोली की आवाज चली और धमाके की जब आवाज आई, तो पास में जो कमरा था वहां से जो दो दोस्त थे वो भी उस कमरे के अंदर आए, और आने के बाद वो वहां पर उसको, जो रोहित था उसको भी देखा। उसके बाद रोहित जो था वो वहां से फरार हो गया। इसके बाद जो दोस्त थे, जो रिंकू मीणा था जो लहूलुहान हालत में था, उसको अस्पताल लेके गए, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया पुलिस के, वो यही है कि ट्रिगर दब जाने की वजह से जो देसी कट्टा था, जो टेस्टिंग जिसकी जो रोहित था वो कर रहा था, उस टेस्टिंग के दौरान ही यहाँ पर गोली चल गई थी, और उसी के दौरान ये पूरा घटनाक्रम हो गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने 302 का यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि घटना के बाद से रोहित फरार है,
और जो एंगल सामने निकल करके आएगा कि वाकई में या कोई कहासुनी हुई या फिर किसी प्रकार की कोई दुश्मनी थी, वो उसकी वजह से यहाँ पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया या फिर लापरवाही की वजह से ये गोली चल गई थी। लेकिन जो जांच पड़ताल हुई है, जो दोस्तों से पूछताछ हुई है, उसमें ये बात सामने आई है क्योंकि जो रोहित और जो रिंकू थे, 1 महीने पहले दोनों एक ही रूम में साथ रहते थे, लेकिन जो रोहित था उसने 1 महीने पहले रूम खाली कर दिया था। सेक्टर 18 के अंदर रहता था, मूल रूप से वह शिवाड़ का रहने वाला है। रिंकू मीणा जो है वो सवाई माधोपुर का रहने वाला है और अपने मामा के यहाँ पर एक चक्की की दुकान पे यहाँ पर काम करता था। बहरहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस ने मौके से 2 लोगों को राउंड अप किया जो कि उसके दोस्त हैं। इसके अलावा जो रोहित था उसकी तलाश में यहाँ पर टीम भेजी गई है। पुलिस ने मौके से जो सबूत जुटाए हैं, वहां पर कमरे से खून से लथपथ वहां पर फर्श मिली है। इसके अलावा एक हथियार जो था, जो देसी कट्टा है, वो फटा हुआ था, उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। बहरहाल पूरे प्रकरण को लेकर के जो डीसीपी राजीव पचार है, इस पूरे प्रकरण में एसएचओ से बातचीत करते हुए और पूरे तथ्यों को जुटाते हुए, सबूतों को जुटाते हुए यहाँ पर पूरे मामले की जांच पड़ताल में कर यहाँ पर जुट गए हैं। साथ में जो रोहित है उसकी तलाश में यहाँ पर कर रहे हैं। जब रोहित जब पुलिस की पकड़ में आएगा, देन उसके बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा होगा कि आखिरकार मुख्य वजह क्या रही थी, लापरवाही थी या फिर जानबूझकर ये हत्या के कृत्य को अंजाम दिया गया था। जी बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर एक अहम बात ये कि अवैध पिस्टल इनके पास में थी, देसी कट्टा इनके पास में था, दोनों साथी थे, तो क्या बैकग्राउंड इनका निकल करके सामने आ रहा है? क्या अपराध जगत से इनके तार जुड़े हुए हैं? निश्चित तौर पे ये जांच का विषय है, क्योंकि देसी कट्टा आखिरकार क्यों लाया गया था, क्योंकि रिंकू मीणा के पास पहले से ये देसी कट्टा था, सवाई माधोपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि रिंकू के पास ये हथियार काफी समय से था और उसका प्रयोजन जो था वो किस लिए वो ये देसी कट्टे को रखता था, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इतना जरूर है कि जब कमरे के अंदर देसी कट्टा था, रिंकू मीणा का ही देसी कट्टा था, उसके बाद जो रोहित था वो आया था, वो इस देसी कट्टे को देख रहा था और अचानक से ट्रिगर दबा था। तो मकसद क्या रहा है, क्योंकि जो रोहित है वो फिलहाल किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता था, बेरोजगार था और छोटी मोटी जो आपराधिक प्रवृत्तियों में वो लिप्त था। हालांकि रिंकू मीणा का अभी तक फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है, क्योंकि मामा के साथ यहाँ पर रह करके एक चक्की की दुकान पे काम करता था और क्योंकि 1 महीने पहले वो एक फैक्ट्री में भी काम करता था, वहां से उसने नौकरी छोड़ दी थी, उसके बाद चक्की की दुकान पे काम करने लग गया। पुलिस इनके आपराधिक जो रिकॉर्ड है उसको यहाँ पर खंगालने में जुटी हुई है। सवाई माधोपुर से यहाँ पर पूरे रिकॉर्ड को मंगाया जा रहा है कि आखिरकार इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है, क्योंकि अगर देसी कट्टा लाना अगर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना इनका मकसद था तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना है यहाँ पर प्रतापनगर थाना पुलिस जी को बिल्कुल। पूरी जांच चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने बताया कि पुलिस फिलहाल पूरे प्रकरण में जांच पड़ताल में जुटी